अगर आज 20 जून को 2000 की किस्त नहीं आई तो घबराइए नहीं, सरकार ने जांच के नियम कड़े कर दिए हैं, इसलिए बिना वेरिफिकेशन के पैसा नहीं आएगा। पैसा अटकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ई-केवाईसी स्टेटस का नो होना। अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है तो आपका पैसा तुरंत रोक दिया जाएगा। दूसरा बड़ा कारण है कि आधार बैंक सीडिंग स्टेटस का नो दिखाई देना। इसका मतलब यह है कि आपका बैंक खाता में कोई आधार कार्ड और डीबीटी से लिंक नहीं है। अब सरकार बैंक खाता नंबर देखकर नहीं, सीधा आधार नंबर देखकर पैसा भेजती है। तीसरा सबसे बड़ा आम कारण है कि स्टेटस में लैंड सीडिंग का नो होना। इसका मतलब यह है कि आपकी खेती और ज़मीन का ऑनलाइन सत्यापन अभी अधूरा है। चौथा कारण कई किसानों को भ्रम है कि 60 साल की उम्र के बाद उनका पैसा आना बंद हो जाता है। ध्यान रखें कि बुजुर्ग किसानों को भी यह पैसा आजीवन लगातार मिलता रहेगा। पांचवा कारण परिवार के मुख्य रजिस्टर्ड किसान की अचानक मृत्यु हो जाना है। किसान की मृत्यु होते ही उनका पूरा पीएम किसान खाता अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर स्टेटस में एलिजिबिलिटी नो है तो आप अपात्र घोषित हो चुके हैं। नियम के अनुसार एक राशन कार्ड या परिवार में केवल एक ही इंसान को लाभ मिलेगा। अगर परिवार के 2 लोग पैसा उठा रहे हैं तो एक खाता हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इस योजना की पूरी तरह अपात्र है। परिवार में किसी भी सरकारी नौकरी में होने पर यह लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका पुराना आवेदन काफ़ी समय से पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म अभी राज्य और जिला स्तर पर जांच के लिए रुका हुआ है। किस्त जारी होने में इस समय में आने वाली फर्जी कॉल से हमेशा सावधान रहे। सरकार कभी भी फोन कर से आपके ओटीपी नहीं मांगेगी, बैंक डिटेल नहीं मांगेगी। ई-केवाईसी के लिए पीएम किसान फेस ऐप से चेहरा दिखाकर घर बैठे ही पूरा करें या फिर नजदीकी ई-केवाईसी में जाकर फिंगरप्रिंट से अपडेट करवाएं। बैंक खाते की समस्या आ रही है तो तुरंत ही अपने बैंक शाखा में जाकर NPCI लिंक करवाएं। बैंक वाले समय लगाए तो पोस्ट ऑफिस IPPB में नया खाता तुरंत खुलवाएं। लैंड सीडिंग नो है तो पटवारी के पास जाकर भी आप नई जमाबंदी की कॉपी जमा करवा सकते हैं। मृतक किसान के मामले में जमीन नए वारिस के नाम ट्रांसफर कराकर नया रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर तीनों चीज़ों में यस है तो सर्वर डाउन के कारण बैंक मैनेज में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ध्यान रखें, राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान निधि 3000 तभी भी लेंगे तब ये सब सही होगा। खाते में PFMS स्टेटस रिजेक्टेड होने पर तुरंत बैंक मैनेजर से मिलकर री-केवाईसी करवाएं। किसी भी बड़ी शिकायत के लिए सरकार का हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें।